जो भी छात्र या छात्राएं इस वर्ष इंटरमीडिएट यानी 12th पास किए हुए हैं यानी इंटर पास करने पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार बोर्ड की ओर से लड़की को कितना रुपया दिया जाता है, लड़कों को कितना रुपया दिया जाता है, यानी इंटर पास करने पे लड़की को कितना रुपया मिलता है, लड़कों को कितना रुपया मिलता है। भले कोई भी डिवीजन से लड़की या लड़का पास हो, कहने का मतलब कि जैसे कि अब फर्स्ट डिवीजन से कोई भी लड़की पास हो या कोई भी लड़का पास हो, वह कोई भी कैटेगरी से आता है या आती है, उनको कितना रुपया दिया जाता है। या सेकेंड डिवीजन से कोई भी लड़की पास हो या कोई भी लड़का पास हो, या थर्ड डिवीजन से कोई भी लड़की पास हो या कोई भी लड़का पास हो, कितना कितना रुपया दिया जाता है बिहार बोर्ड की ओर से, यानी इंटर पास करने पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से लड़की को कितना रुपया मिलता है, लड़का को कितना रुपया मिलता है, और जो भी टॉपर बने हुए हैं उनको कितना रुपया दिया जाता है, विस्तार से इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। और कब से पैसा मिलना शुरू हो जाता है, कब तक बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, सारा जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आप सबको बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो भी इस वर्ष मैट्रिक पास किए हुए हैं यानी लड़का है या लड़की है, उनको भी कितना रुपया दिया जाएगा, विस्तार से इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि मैट्रिक यानी 10th पास करने पे कोई भी डिवीजन से लड़का या लड़की पास हो, उनको कितना रुपया दिया जाता है, कोई भी कैटेगरी हो कितना रुपया दिया जाता है, कब तक बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, सारा जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, एक हमारे पास पेपर का कटिंग है, इस पेपर के कटिंग में क्या बातें बताया गया है, इससे भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, इससे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी टॉपर बने हुए हैं, जो भी टॉप किए हुए हैं, उनको कितना रुपया बिहार बोर्ड की ओर से दिया जाएगा। पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि टॉपर को कितना रुपया बिहार बोर्ड की ओर से दिया जाता है, तब उस पर से जो भी फर्स्ट डिवीजन से पास लड़का या लड़की पास हो, या सेकेंड डिवीजन से कोई भी लड़का या लड़की पास हो, या थर्ड डिवीजन से कोई भी लड़का या लड़की पास हो, तब इस पर से पहले टॉपर के लिए बता देते हैं, तब आप सबको फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन से कोई भी लड़का या लड़की पास हो, उनको कितना रुपया मिलेगा, इस पे बात कर लेंगे। इस पर से वे बता देंगे, इस पर से मैट्रिक के लिए भी आप सबको बता देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक हमारे पास ये पेपर का कटिंग है, इस पेपर के कटिंग में क्या बातें बताया गया है, इससे भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तब टू द पॉइंट बातें आप सबको बता देंगे, कितना कितना रुपया मिलता है, कब से मिलना शुरू होगा। देखिए, ऊपर यहाँ पे हेडलाइन में लिखा गया कि बिहार बोर्ड इंटर टॉपर्स की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। यानी पहले जो भी इंटर में टॉप करते थे ना, जो भी टॉपर्स बनते थे ना, पहले जो राशि मिलता था ना, अब उनके राशि में यानी अब उनके छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। ये ऊपर के हेडलाइन में ये बातें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ बातें लिखा गया है, इसे भी जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड इंटर टॉपर्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि करेगा। यानी जो भी टॉपर का राशि मिलता था ना, अब उनके छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि होगा यानी बढ़ेगा। अभी फिलहाल देखिए क्या बातें बताया गया है, फिलहाल इंटर के सभी टॉपर्स को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्नातक करने के लिए 1500 रुपया प्रत्येक माह यानी 18,000 रुपया सालाना दे रही है। यानी कहने का मतलब ये ना कि जो भी टॉपर्स बने हुए हैं स्नातक करने के लिए यानी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए जो भी टॉपर बने हुए हैं, बिहार बोर्ड की ओर से 1500 रुपया प्रत्येक माह उनको मिलेगा, 18,000 रुपया सालाना दे रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 साल में 54,000 और 4 साल में 72,000 रुपया छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये ना कि 3 साल का कोई भी कोर्स अगर जो भी टॉपर बने हुए हैं कोर्स करते हैं ना, उनको 54,000 रुपया मिलेगा, और 4 साल का कोर्स करते हैं तो उनको 72,000 रुपया दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स करने पे 90,000 तक मिलेगा, ठीक है। यानी 5 वर्ष का कोई कोर्स करते हैं तो 90,000 तक रुपया मिलेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका यानी लड़की के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है, बालिका इंटरमीडिएट यानी 12th उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपया
की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इंटर और मैट्रिक के सभी टॉपर्स को कैरियर चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये ना मेरे भाई के देखिए, जो भी अगर लड़की यहाँ पे देखिए बालिका बताया गया है कि कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यानी अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपया की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये ना मेरे भाई कि जो भी लड़की पास की हुई है यानी उनको और वह अविवाहित है उनको 25,000 रुपया कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाएगा। आइए और विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं कि कितना रुपया किसको दिया जाता है, क्या क्या कौन सा यानी कैटेगरी को मिलता है, सारा जानकारी अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यानी जो भी टॉपर बने हुए हैं, जो भी टॉप किए हुए हैं, उनको 1500 रुपया का यानी मंथली यानी महीना दिया जाएगा। और अगर वह ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं तो यानी आगे के पढ़ाई करने के लिए के टॉपर्स के लिए आप समझ गए ना। आइए अब 12th पास करने पे लड़की को कितना रुपया मिलता है, तो देखिए 12th पास करने पे कोई भी कैटेगरी का लड़की हो, कोई भी कास्ट से लड़की आती हो और उनका कोई भी डिवीजन आया हो, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन से लड़की पास हो या सेकेंड डिवीजन से लड़की पास हो या थर्ड डिवीजन से लड़की पास हो, यानी कोई भी डिवीजन से और कोई भी कैटेगरी से लड़की आती हो, उन सभी को कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपया मिलेगा। कब तक मिलेगा आप सबको बताने वाले हैं। ये आप समझ गए ना कि लड़की कोई भी डिवीजन से पास हो, केवल पास है ना, कोई भी डिवीजन से पास है, उन सभी को 25,000 रुपया दिया जाएगा लड़की सबको। ठीक है, बिल्कुल ही आप समझ गए। कब तक मिलेगा आपको बताने वाले हैं। और अब यहाँ पे आइए, 12th पास करने पे लड़कों को कितना रुपया मिलता है, इंटर पास करने पे लड़कों को कितना रुपया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिया जाता है। तो देखिए, इंटर पास करने पे यानी 12th पास करने पे लड़कों को एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। कोई भी डिवीजन से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। आप कहेंगे कि भैया हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है, तो सुनिए मेरे भाई, लड़कों को भी दिया जाता है। किसके तहत दिया जाता है, तो देखिए NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से। और ये नहीं कि सेकेंड को मिल जाएगा, थर्ड को मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। यानी फर्स्ट में भी यानी 12th पास करने पे NSP के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत फर्स्ट में भी अच्छा खासा जिनका नंबर रहता है ना, एक NSP का लिस्ट आता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा ना, यानी ग्रेजुएशन में जब आप एडमिशन करा लीजिएगा, आगे एडमिशन करा लीजिएगा, तो अगर कराइएगा तभी NSP का पैसा आप सबको मिलता है। ठीक है, NSP का एक लिस्ट आने वाला है, जो भी फर्स्ट किए हुए हैं, यानी सेकेंड वाला और थर्ड वाला आशा आप लोग हटा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा कि हम लोगों को पैसा मिलेगा। फर्स्ट वाले में भी जिनका अच्छा खासा नंबर आएगा, एक NSP का एक कट ऑफ लिस्ट आता है। उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम रहेगा, अगर जैसे कि 333 नंबर पर कट ऑफ उठाता है, कैटेगरी वाइज रहता है। ठीक है, यानी अगर उसमें अगर आपका नाम रहेगा, अगर उतना नंबर से ज्यादा रहेगा तो NSP का लाभ आप सबको मिलेगा। ठीक है, 3 साल तक NSP का पैसा मिलता है। उसके बारे में यानी अभी लिस्ट नहीं आया है, जैसे ही लिस्ट आएगा आप सबको विस्तार से इस चैनल पर आप सबको बता देंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह बिल्कुल आप समझ गए ना कि इंटर पास करने पे, 12th पास करने पे लड़कों को एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। NSP की ओर से लड़कों को पैसा दिया जाता है। ये NSP में लड़की को भी पैसा दिया जाता है, लड़की को डबल फायदा यहाँ पे हो जाता है। NSP में लड़का या लड़की दोनों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, 3 साल तक। एक तो यहाँ पे 25,000 रुपया सभी को मिलबे करेगा। फिर NSP का जो लिस्ट आएगा उसमें भी लड़की का अगर अच्छा खासा नंबर रहता है फिर भी NSP के तहत पैसा मिलता है। लड़कों को NSP की ओर से पैसा मिलता है। ठीक है, लिस्ट नहीं आया है, जैसे ही लिस्ट आएगा आप सबको एक वीडियो बना के प्रॉपर से आप सबको बता देंगे। बिल्कुल ये सब आप समझ गए होंगे ना। कब तक पैसा आएगा, तो देखिए एक फॉर्म कन्या उत्थान योजना के तहत बहुत ही जल्द, जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के लगभग यानी 2 सप्ताह बाद, यानी 1 मंथ धर लीजिए, 1 महीना बाद से ये फॉर्म डलाना शुरू हो जाएगा। इस चैनल पर हम आप सबको सूचना दे देंगे, आप सबको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हुआ इंटर के लिए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और मैट्रिक के लिए यहीं पे समझ लीजिए, मैट्रिक यानी 10th पास करने पे कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, कोई भी कैटेगरी से आता हो या आती हो, यानी उनका फर्स्ट डिवीजन आया हो, कोई भी कैटेगरी से लड़का या लड़की पास की हो, फर्स्ट डिवीजन से पास की हो, तो उन सभी को 10,000 रुपया
10,000 रुपया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सभी को जो भी फर्स्ट किए हुए लड़का या लड़की कोई भी कैटेगरी से आते हो या आती हो, यानी उन सभी को 10,000 रुपया बिहार बोर्ड की ओर से दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन के लिए। ठीक है, बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे ऑल कैटेगरी सभी कास्ट के लिए और सभी कैटेगरी को लड़का और लड़की को फर्स्ट डिवीजन लाने पे बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक पास करने पे बिहार बोर्ड की ओर से 10,000 रुपया दिया जाता है। बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन से कोई भी लड़का या लड़की पास की हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो कोई भी कैटेगरी का नहीं मेरे भाई, देखिए सेकेंड डिवीजन पास करने पे केवल एससी और एसटी कैटेगरी से जो भी छात्र या छात्राएं आती है या आते हैं, सेकेंड डिवीजन से एससी और बाकी सभी कैटेगरी को छोड़ाकर एससी और एसटी कैटेगरी से जो भी छात्र छात्राएं पास किए हुए हैं मैट्रिक, उन सभी को 8,000 रुपया मिलेगा। थर्ड डिवीजन लाने पे किसी को भी एक भी रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ये सब आप समझ गए होंगे। कब तक ये पैसा आ जाएगा तो बोले नहीं है, 1 महीना या 2 सप्ताह बाद से ये फॉर्म डलाना शुरू हो जाता है। सारा जानकारी जो भी होगा ना, जो भी सूचना आते रहेगा बिहार बोर्ड की ओर से आप सबको इस चैनल पर बताते रहेंगे। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।